श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 14 जुलाई 2025 के दिन पड़ रही है श्रावण मास के महीने का पहला सोमवार का दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को ये शिव पार्वती मिलन का दीपक अपने घर पर चुपचाप रूप से जला देना है। जब आपको लगे कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई परेशानी आपके घर में बनी हुई है जो जाने का नाम नहीं ले रही है, आपके घर में किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस शिव पार्वती मिलन के दीपक का शिव शक्ति उपाय को बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को बताऊंगा, जो पूज्य गुरुजी ने हाल ही की छत्तीसगढ़ की कथा के दौरान बताया। जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी सच्चे मन से इस उपाय को कर लेती है, मात्र इस सावन के महीने में ही उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है शिव पार्वती दीपक, जो आज की रात्रि आप सभी लोगों को जलाना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपको लगे कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। नजर लगने का मतलब क्या होता है कि पहले आपके घर में सब कुछ अच्छा चलता था, लेकिन धीरे धीरे करके आपके घर में सुख की कमी होने लगी है, शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे करके धन की हानि सी होने लगी है। कभी बीमारियों में खर्चा है, कभी अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, धन को लेकर के समस्याएं विपरीत पड़ने लगी है, परिवार की सत्ता में, मान मर्यादा में, वैभव में कमी आ रखी है। तो आज की रात्रि इस वाले दीपक को लगाना बिल्कुल मत भूलना। आपको सबको पता है कि मैया पार्वती जी, जितनी भी माताएं होती है, उन सभी को लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, और जितने भी देवता होते हैं उन सभी को गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। और आपको यह भी पता है, महादेव ने कई बार कथाओं के दौरान बताया कि एक महादेव ही ऐसे हैं जिन्हें लंबी बाती और गोल बाती दोनों ही तरीके के दीपक लगाए जा सकते हैं, क्योंकि महादेव कभी मैया पार्वती के बिना अकेले नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को करना क्या है, एक दीपक आपको लेना है, लेकिन वो जो दीपक आप बनाओगे वो किसका बनाओगे? जो दीपक बनेगा वो बनेगा आटे का दीपक। चाहे गेहूं का आटा ले लो, चाहे जौ का आटा ले लो, जो आटा आपके पास में है उस आटे का दीपक। और उसी एक आटे के दीपक में आपको दोनों बातियां लगानी है। एक लगानी है फूल बाती जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और एक लंबी बाती भी इसी वाले दीपक के अंदर ही आपको लगा देनी है। ठीक है ना, दोनों ही बातियां एक ही दीपक में लगेगी। ये होता है शिव और पार्वती के मिलन का दीपक। इसी के अंदर आपको भर देना होगा घी। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी चावल। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि जो भी आप चावल के दाने लो वो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अब रात्रि का जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया, 8:15 से लेकर के 9:15 बजे के बीच का ये जो समय होता है श्रावण सोमवार का समय, ये वो समय है जब देवादिदेव महादेव मैया पार्वती जी का मिलन होता है। कहां पर? किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे। और जितने भी देवी देवताएं होते हैं वो सभी के सभी महादेव और मैया पार्वती का अनुमोदन करते हैं। ठीक है, तो आपके घर में कहीं पर भी बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां पर, और अगर घर में नहीं है, घर के आसपास कहीं पर है, तो उस स्थान पर उस दीपक को लेकर के जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो चावल के दाने लिए हैं उन चावल के दानों का आपको आसन लगाना है, और आसन लगा करके जो दीपक आपने लिया है उस दीपक को यहां पर रख करके और अपनी कामना कह करके, जिस कामना के लिए आप आए हो, अपने घर की कामना, उस दीपक की दोनों बातियों को प्रज्वलित कर देना है। घर से जला करके लेकर नहीं आना है, यहीं पर ला करके अपनी कामना कह करके लगा देना। लगा देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठकर मैया पार्वती जी का और भगवान महादेव का अनुमोदन करना। और जब आप वहां से वापस आएंगे तो मात्र 1 चुटकी मिट्टी, इसी पेड़ की मिट्टी को उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना। सबसे पहले अपनी घर की चौखट पर थोड़ी सी मिट्टी को छींट देना, और बाकी की मिट्टी अपने घर के कोने कोने में आपको छींट देना है। मात्र सावन के सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना,
24 घंटे के अंदर अंदर शिव की कृपा उसके घर पर होती है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है, ये तो सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा विशेष उपाय है इस पूरे के पूरे सावन का। गुरुदेव ने ये वाला उपाय खास करके उन लोगों के लिए करने के लिए कहा कि जिनके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, हानि पे हानि हो रखी है, जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी कष्ट में जीवन बीत रहा है। एक काम कर लीजिएगा, गुरुदेव ने कहा थोड़े से लेने होंगे आपको इस तरीके से काले तिल, थोड़े से, ज्यादा नहीं लेना, थोड़े से काले तिल लेना और इन काले तिलों को किसी भी एक पात्र के अंदर रख करके, है ना, किसी भी एक पात्र के अंदर रखकर इसे पूरा जल से भर करके इस कटोरी को उठाकर श्रावण सोमवार की रात्रि को आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, परिंदा नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में इस कटोरी को आपको रख देना है। और कटोरी को रख करके इसी के सम्मुख में आपको एक लंबी बाती का दीपक, जो आपके पितरों के नाम से होता है, एक लंबी बाती का दीपक इसी वाली जो कटोरी आपने रखी है उसी कटोरी के पास में ही आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, क्योंकि दक्षिण दिशा आपके पितरों की दिशा होती है। पूरी रात्रि भर आपको इसे यहीं पर रखे रहने देना है, श्रावण सोमवार की रात्रि। जब अगला दिन आएगा ना, यानी कि अगली जो दिन पड़ेगा वो पड़ेगा मंगलवार का दिन, और अगला दिन मंगलागौरी का दिन भी है, मंगलागौरी व्रत का दिन भी है, साथ ही साथ श्रावण मास की पंचमी तिथि है। आपने जो ये काले तिल रखे हुए थे जल में भीगे हुए, इन सभी को किसी भी एक तांबे के कलश के अंदर डाल लेना, और बाकी अगर खाली बच जाए तो अपने घर के जल से भरकर पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष, पहला होता है वट वृक्ष, दूसरा होता है पीपल का पेड़ ये वाला, और तीसरा जो होता है माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़। अगर कोई बेलपत्र का पेड़ आपके घर में है तो आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो। तीनों में से किसी भी एक पेड़ के पास में जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से इस काले तिल का जो जल है वो इस पेड़ की जड़ों में जो व्यक्ति समर्पित करके चला आ जाता है, ढोक दे करके चला आ जाता है, महाराज जो भी सावन का सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मेरा बाबा आपके जीवन में कभी धन की कमी होने नहीं देंगे। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे इस वाले वीडियो के तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि सबसे ही ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप जीवन में किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाओ, विपरीत परिस्थिति कुछ ऐसी परिस्थिति कि आपको डर लग रहा है, आपको भय लग रहा है, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको घबराहट हो रही है कि कुछ बुरा होने वाला है, कोई समस्या आने वाली है, तो इस वाले उपाय को बिना कोई समय देखे जा करके कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे आपकी वो समस्या टल जाएगी, आपका वो डर समाप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है तो अपने आसपास कोई भी ये मंदार का पुष्प ढूंढो, लेकिन ये वाला मंदार का पुष्प नहीं, जो नीला गुलाबी पुष्प होता है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला नीला गुलाबी पुष्प आपको लेना है। और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला दीपक चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। आपके घर पे कोई शिवलिंग विराजित है, वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हो। शिवलिंग के पीछे की तरफ जाना, आसन लगा करके बैठ जाना, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना, और उसके पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना अघोरेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अघोरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को अपने दाहिने हाथ में झेलना और उसे अपने ऊपर छींट लेना। इसके पश्चात जल चढ़ाने के पश्चात आपके पास में जो एक मंदार का नीला गुलाबी पुष्प है, उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके, है ना, आपके जीवन में जो समस्या, जो
कष्ट आ रखा है, जो डर आपको लग रहा है, भय लग रहा है, कोई मुसीबत आने वाली है, उसको खत्म करने की कामना करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर जो व्यक्ति भूलवश भी अगर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, मेरा बाबा उसका श्रृंगार, उसके सभी जीवन के कष्टों को दूर करके करता है। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि ये जो दो चीजें होती है, एक शमी पत्र और दूसरा होता है मंदार का पुष्प, इन दोनों को वरदान प्राप्त है कि अगर कोई भूलवश भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देगा, मेरा बाबा उसकी समस्याएं कुछ ही समय में समाप्त कर देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।